तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ। आपकी सेवा में परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। श्री गणेशाय नमः। ईश्वर की ओर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अद्भुत आध्यात्म अमृत ऐतिहासिक दिव्य रचनात्मक परिकल्पना गुरुधाम परमार्थ निकेतन देदौल। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शिव शक्ति की आज्ञा एवं परम पूज्य माता पिता की कृपेक्षा सह आदेश से मैं इस पुनीत प्रेरणात्मक कार्य में धैर्य साहस एवं तत्परता से जुटकर निभाऊंगा। यह विश्वास उन अदृश्य परोक्ष शक्ति को अंतरात्मा से देता हूँ। धर्मार्थ में समर्पित हूँ। सेवायत मातृ पितृ चरण भक्त सेवक सुशील वसुधैव कुटुंबकम। माँ एवं मातृभूमि को कोटि कोटि नमन। योगी कौन? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर व सुवर्ण समान है, वह योगी है। गेयं गीतानां सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रार्थना। परम विद्या। हे प्रभु, यह परिस्थिति की विडंबना है कि मेरी जीविका दूसरों की विपत्ति पर निर्भर है, किंतु यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन समस्याओं का निवारण करने का अवसर एवं योग्यता आपने प्रदान की है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। वास्तव में आप ही सभी सुखों के स्रोत हैं, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। हे प्रभु, आप सदैव मुझ पर एवं मेरे कार्यार्थियों पर दया दृष्टि बनाए रखें। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशी भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। पुण्यार्जक शुभाशीष। आपका कल्याण हो, कुशल हो, आप दीर्घायु बनो। अपने गोत्र की अभिवृद्धि के साथ आप धन धान्य से समृद्ध बनो, ऐश्वर्य से युक्त बनो, बलवान बनो। आपके शत्रु का नाश हो, आपके कुल में सदैव हरि भक्ति रहे। सुशील वाणी। लाचार पर सुविचार ही परमात्मा का सत्कार है। सचेतक की ओर से अर्धशतक एपिसोड पूरा होने की हालत में दो शब्द भारत की आत्मा में संस्कृत संस्कृति और संस्कार। अस्तित्व अनंत और असीम। हम मनुष्य इसी की अविभाज्य इकाई हैं। अस्तित्व की प्रतिकूलता विषाद है और अनुकूलता प्रसाद। इकाई और अनंत की प्रीति में आनंद है। अनंत से इकाई का संवाद ही प्रार्थना है। अस्तित्व वैयक्तिक भगवान या ईश्वर नहीं है, वह प्रत्यक्ष है, और जो प्रत्यक्ष है वह अंधविश्वास नहीं होता। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही प्रधान न्यायाधीश के कक्ष के पास संस्कृत में ही यतो धर्मस् ततो जयः ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। महाभारत से उद्धृत इस वाक्य का अर्थ सुस्पष्ट है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। संस्कृति निरपेक्ष नहीं होती और संस्कार का साकार स्वरूप दिखता है।
प्रत्येक संस्कृति का अपना दर्शन होता है। हर एक संस्कृति की एक सभ्यता होती है। सभ्यता को समाज की देह कहा जाता है और संस्कृति को सभ्यता का प्राण। सभ्यता और संस्कृति से मिलकर एक जीवन शैली का विकास होता है। भारत में इसी जीवन शैली का नाम धर्म है। भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म का जन्म किसी देवदूत की घोषणा से नहीं हुआ। दुनिया के अन्य देशों में मत, मजहब या पंथ की घोषणाएं हुई। ईश्वर भी घोषणा का भाग था। भारत में इसके उलट पहले तर्क प्रतितर्क आधारित दर्शन का विकास हुआ। यहाँ अतिरिक्त जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के बाद धर्म का विकास हुआ। इसलिए यहाँ के धर्मपरायण लोग अंधविश्वासी या बिलीवर नहीं, खोजी हैं। धर्म यहाँ शोध और बोध का तत्व रहा है। सदप्रेरक सुशील की ओर से मान्यवर धर्म संप्रदाय की अनेकानेक प्रथा परंपराएं हैं। अध्यात्म तत्व दर्शन की अनेकानेक शाखा प्रशाखाएं हैं। व्यक्तिगत जीवन में आत्म परिष्कार और सामूहिक जीवन में पुण्य परमार्थ ही असली धर्म है। पुण्य व्यक्तिगत सज्जनता को कहते हैं और परमार्थ प्रयोजनों के लिए उदारता का परिचय देने को। पुण्य परमार्थ को दूसरे शब्द में नागरिकता और सामाजिकता का समन्वय भी कहा जाता है। पुण्य ही आध्यात्म है और परमार्थ धर्म। सृष्टा ने मनुष्य को अपना ज्येष्ठ राजकुमार बनाया और यह दायित्व सौंपा कि सृष्टि को सुव्यवस्थित, समुन्नत, सुसंस्कृत और सुखी बनाने में उसका हाथ बटाए। उद्देश्य सुधारना नहीं, स्वीकारना है। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दयास्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः खडेते मम बांधवा। यद धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। गीता का मर्म विद्वानों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले उपदेशों का ग्रंथ है। अन्य धर्म ग्रंथों की रचना ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने आश्रमों, देवस्थानों या महलों में बैठकर की, तो श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिए। अर्जुन इस मैदान में पूरी तरह विषादग्रस्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने संतुलन बनाए रखने के लिए जो उपदेश दिए वे गायन शैली में थे। गीता ग्रंथ के श्लोक पढ़ने या कहने बोलने के लिए नहीं बल्कि गायन के लिए है, यानी जो गाई जाए वह गीता है। इस विचार से जीवन के महाभारत में जब कभी उथल पुथल की स्थिति हो तब गीता को संगीत के माध्यम से संतुलन बनाना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में संगीत विधा दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा सब संगीतमय है। खेतों में विविध पदार्थों के लय अर्थात मिलन से अनाज आदि उत्पादित होते हैं। मनुष्य शरीर जब कभी अस्वस्थ होता है तब चिकित्सक कलाई के पास हाथ रखकर नाड़ियों का लय देखता है। वाद्य यंत्रों से 7 स्वर निकलते हैं। मनुष्य शरीर में भी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रसार चक्र है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के 7 द्वार हैं। श्री कृष्ण बांसुरी
और मुरली बजाते हैं, बांस से बनी बांसुरी बजाते हैं तो वह स्थूल शरीर को साधने का संदेश देते हैं, जबकि मुरली बजाते हैं तो योग के जरिए सप्त चक्र को जागृत करने का संदेश देते हैं। मुरली सोने की बंसी को ही कहते हैं, न कि बांस की बांसुरी को। जो मुरली बजाना जान जाएगा वह जीवन के महाभारत में अवश्य विजयी होगा तथा धृतराष्ट्र जैसे अंधत्व को नष्ट कर सकेगा। जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ विजय सुनिश्चित है का आशय जब साधक और साधना शरीर रूपी रथ पर एक साथ आरूढ़ होंगे तब विभूतियाँ स्वतः दौड़ती आ जाएंगी, जिंदगी में दिव्यता दिखाई पड़ने लगेगी। कथा श्रवण देखा जाए तो हमारा समस्त जीवन प्रायः असंतुष्ट दोषारोपण में ही बीत जाता है। चैन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या प्रयोजन नहीं करता, लेकिन उसे आंतरिक सुख नहीं मिलता। उसे इस मन की व्यथा और द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए मनोयोग से संतों की कथा सुननी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कथा महायज्ञ है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, उनके पास कथा सुनने का समय नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होते हैं। मन में व्याप्त उलझनों के कारण संपन्न होते हुए भी उनकी इंद्रियां शांत नहीं रहती हैं। ऐसे में उनके अंदर अपेक्षाओं का भंडार एकत्रित हो जाता है। मैं ही देह हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, यही सोच सभी कष्टों का कारण है। ऐसी मान्यताओं से मन और शरीर में अहंकार आता है। ऐसे लोग अपने होने से अपरिचित हर पल शंका से प्रभावित जीवन यापन करने को बाध्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर न झांक बाहरी प्रलोभनों से दिल बहलाता रहता है, जो मात्र पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है। ऐसे में ज्ञानियों और संतों के वचन व्यक्ति के आत्म अनुसंधान में सहायक हो सकते हैं। मन से कथा श्रवण मात्र से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। इससे वह खुद को जान पाता है। दुख की बात है कि आज पश्चिमी जगत से प्रभावित होकर हम मानने लगे हैं कि जो छुआ जा सके, देखा जा सके, वही सत्य है, वही जीवन है। परंतु यह सही नहीं है। जिस प्रकार जीवनदायिनी वायु, आकाश, प्रकाश, गंध बिना पुष्टि अपने होने का प्रमाण देते हैं, उसी प्रकार कथावाचक गुरु अपने ज्ञान से बिना साक्ष्य के अपने संस्कार का आभास सहज ही करा जाते हैं। आदिकाल से संत महात्मा कथा सुना प्रमाद को चुनौती देकर ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराते आ रहे हैं। वास्तव में शब्द ब्रह्म है और उपासना योग्य है। वैसे भी अच्छा सुनने से ही अच्छा बोलना संभव है। सचेतक, लेखक एवं वक्ता की ओर से मंगल कामना सह शुभाशीष। शुभं करोति कल्याणम।